In each of the following exercises 1 to 5, find the equation of the circle with center and radius. ओके, पहले 5 क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो एक बार याद करते हैं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमारा ये सर्कल है। सर्कल का ये एक सेंटर लेट इट बी ओ और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच के। और इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट, तो पॉइंट मान लो यहाँ पर है, तो ये ए पॉइंट है। लेट इट बी एक्स एंड वाई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें होता है कि इस सर्कल पे कोई भी आप पॉइंट लेते हो, उस पॉइंट से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो वहाँ से हम जनरल इक्वेशन निकालते हैं, जैसे ओ ए है इज इक्वल टू, यहाँ से इनका हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर इसको इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानते हैं, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर है रूट। ओके, तो x माइनस h का होल स्क्वायर, x1 की जगह h आ गया, ठीक है, प्लस y2 की जगह y और y1 की जगह k, इनका होल स्क्वायर, और ओ ए है रेडियस। ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो ये हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वेयर एच एंड के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस एंड सेंटर। तो 1 to 5 क्वेश्चन के अंदर सेंटर और रेडियस गिवन है, तो इन्हें हमें जनरल इक्वेशन में पुट करते रहना है। तो फर्स्ट में सेंटर है 0 2 और आर की वैल्यू हो गई और रेडियस है 2। ओके, तो यहाँ पर h की वैल्यू हो गई 0, k की वैल्यू हो गई 2 और रेडियस है 2। अब जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, h की जगह 0, k की जगह 2 और r की जगह 2। ओके, ये हमने सभी वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 4 और माइनस 2ab यानी कि माइनस 4y। ओके, और इसका तो हो जाएगा x स्क्वायर। इस पे हमने फार्मूला अप्लाई किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें मिला ये, और 2 का स्क्वायर इज़ 4। ओके, नाउ 4 से 4 हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर 0 2 है और रेडियस 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में सेंटर है -2 3 एंड रेडियस है 4। तो h माइनस 2 k इज इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू हो गया 4। अब इक्वेशन लगा देंगे, तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, x प्लस 2, h की जगह -2 तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके, और y k की जगह 3, ये k की जगह 3 और r की जगह हमने 4 पुट कर दिया। अब इसको ओपन कर देंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4 का स्क्वायर इज 16। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये वाला 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 16 यहाँ पर है, 9 और 4 हो गया 13, तो 13 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस 13 हो जाएगा। और फिर 16 माइनस 13 और प्लस का 3, तो इधर आके हो जाएगा -3। तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और -3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सेंटर और रेडियस है। ओके, तो इसमें h इज इक्वल टू 1/2, k इज इक्वल टू 1/4, r इज इक्वल टू है 1/12। अब जनरल इक्वेशन के अंदर इनको हम पुट कर देंगे, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, h की जगह 1/2, k की जगह 1/4 एंड r की जगह 1/12। ओके, तो इसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो आएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4y माइनस 1 अपॉन 4, और यहाँ पर मैं स्क्वायर लगाना भूल गई। ओके, अब लगा दिया, ठीक है। नाउ इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/144। नाउ ये स्क्वायर से बाहर आएंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे आएगा 4। यहाँ पर 4 माइनस 1 का स्क्वायर लगाना भूल गई। ओके, तो लगा दिया, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, इधर 1/144। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं। ओके, 4 और 16 का एलसीएम होगा 16। 4 और 16 का एलसीएम होगा 16, और ऊपर 4 2x माइनस 1, 4 को 16 से कैंसिल किया। ओके, 4 को 16 से कैंसिल किया तो यहाँ पर बचा 4। अब 16 से 16 कैंसिल तो ऊपर बचा 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/144। अब यहाँ पर हम इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, और 16 से 144 को कैंसिल भी कर सकते हैं। पहले इसको ओपन करते हैं, बाद में कैंसिल करेंगे। तो 4 बाहर है, 4 बाहर है, तो यहाँ पर 4a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइड में है 16 इज इक्वल टू 1/144। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x। अब यहाँ पर ये जो है ये एज इट इज़। ओके, अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1/144। अब 16 से 144 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पे जाएगा। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ गया 9। ओके, तो 4 वो कैंसिल हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8y। ओके, यहाँ पे -5 देखो कैसे आया, 1 प्लस 4 प्लस का 5 इधर जाके हो गया -5, ये -5 आ गया। ओके, तो राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 45 अपॉन में 9 विच इज़ इक्वल टू -449। अब लेफ्ट हैंड साइड में 8 कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है, तो 8 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू -449। अब ये 8 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -44 1 44, 9 इंटू 8 8 9 72। ये कैंसिल कर देते हैं इसको, तो कैंसिल देखो 2 चौक
2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2 एकम 2 एकम। ओके, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होके आ गया 11 एकम 11 और 9 दूनी 18। ओके, अब हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे आया -11/18। तो इक्वेशन मिली है 2x² + 2y² - 2x - y = -11/18। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 36x² + 36y² - 36x - 18y = -11। तो -11 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये मिल गई हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर है 1/2 1/4 और रेडियस है 1/12। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सेंटर है 1 1 एंड रेडियस है √2। तो h = 1, k = 1, r = √2। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। वैल्यू पुट कर देते हैं, h की जगह 1, k की जगह 1 और r की जगह √2। तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab और ये भी हो जाएगा a² + b² - 2ab। ओके, एंड √2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर बचा ओनली 2। तो यहाँ आ गया x² + y² - 2x - 2y। 1 + 1 = 2 = 2। यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो ये बचा x² + y² - 2x - 2y = 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर है 1 1 और रेडियस है √2। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर -a - b एंड रेडियस रूट में a² - b² यानी कि h = -a, k = -b, r = a² - b² और जो है रूट में। अब जनरल इक्वेशन हम लिख देंगे x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। नाउ पुट द वैल्यूज, x + a, h की जगह हमने पुट किया -a तो माइनस प्लस। ओके, k की जगह हमने पुट किया -b तो माइनस प्लस और r की जगह पुट किया a² - b² और उस पे है स्क्वायर। ओके, अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर तो a² + b² + 2ab। यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर तो a² + b² + 2ab। ab का मतलब by। ओके, अब यहाँ रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल तो बचेगा x² प्लस और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचेगा a² से, देखो ये a² से और ये वाला a² हो जाएगा कैंसिल। तो बचा x² + y² + 2ax + 2by + b² ये वाला और -b² इधर होके हो जाएगा +b²। ओके, तो इक्वेशन आ गई x² + y² + 2ax + 2by, b² + b² ये हो गया 2b² = 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर -a - b है और रेडियस रूट में a² - b² है। In each of the following exercises 6 to 9 find the center and radius of the circles। तो अब यहाँ पर 6 to 9 क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है इस तरीके से और हमें उसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो एक बार याद करते हैं कैसे फाइंड करते हैं सेंटर एंड रेडियस। हमने कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग की थी। ये होती है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसमें एच के होता है सेंटर ऑफ अ सर्कल और ये होता है रेडियस, यानी कि हमें कोई भी इक्वेशन दी होगी
हम उसे इस फॉर्म में लेकर आएंगे। जब हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वहाँ से ये रेडियस निकल आएगा, h और k हमारे सेंटर होंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमें इसी फॉर्म में दे रखा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे अगर हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दैट इज जो है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर 36 6 का स्क्वायर होता है, तो राइट हैंड साइड में आ गया 6 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर y माइनस के का स्क्वायर, तो ये हो गया y माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ x माइनस एच है और यहाँ पर प्लस 5 है, तो इस प्लस 5 को माइनस बनाना है, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस माइनस 5। ओके, x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को निशान लगा देती हूँ। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ रहा है h इज इक्वल टू माइनस 5, h इज इक्वल टू आ रहा है -5, k इज इक्वल टू आ रहा है 3 एंड r आ रहा है हमारे पास 6। ओके, तो यानी कि सेंटर होता है h k, तो वो हमें मिला -5 एंड 3 और रेडियस आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तभी हम h k और r फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस टाइप की इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 45। ये यहाँ माइनस का था, इधर आके हो गया प्लस का। अब हमें जो खुली हुई इक्वेशन है इसे इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि इसका कोई ना कोई होल स्क्वायर बनाना है। तो जब कभी हमें होल स्क्वायर बनाना होता है तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाते हैं, ये फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका हाफ कर दो, ठीक है, फिर इस हाफ का स्क्वायर कर दो, ये हो गया तीसरा स्टेप। ओके, फिर फोर्थ स्टेप होता है इसी स्क्वायर को एक बार ही प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। जब ये स्टेप आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप जल्दी से ये सम कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक साथ लिख देंगे, मतलब x वाली टर्म को, फिर वाई स्क्वायर माइनस 8y एक साथ लिख देंगे, क्योंकि इसको यूज़ करके कोई x में फॉर्मूला आएगा और इसको यूज़ करके कोई y में फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ कर दो, तो x का हाफ मतलब कि 4 का हाफ कर दो, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है 4, तो 4 का हाफ हो गया 2। ओके, तो ये आ गया 2। अब थर्ड स्टेप होता है कि उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर इज 4। अब उसी को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4। ओके, अब सेम प्रोसीजर इसके साथ फॉलो करना है। यहाँ पर है वाई स्क्वायर माइनस 8y, यहाँ पर
वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, फिर वाई का कोएफिशिएंट 8 है, तो इसको पहले डिलीट करती हूँ। हाँ, तो y का कोएफिशिएंट 8 है, उसका हाफ कर देंगे यानी कि 4। ओके, 4। अब 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब उसी को एक बारी प्लस कर देंगे और एक बारी माइनस कर देंगे। ओके, तो 16, अब उसी को एक बारी प्लस कर दिया यहाँ पर और एक बारी माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 45। अब हमें इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको एक फॉर्मूला बनाना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो माइनस 2ab या प्लस 2ab ये यहाँ से डिसाइड होगा। यदि यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया x। तो ए है हमारा x, b है 2। ओके, तो यहाँ ये हो गया होल स्क्वायर x माइनस 2 का, ये a और ये b। ओके, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो हमें ये ही चीज़ वापस मिलेगी। और ये ही अब नाउ प्लस अब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab या प्लस 2ab ये इसके निशान से, y के कोएफिशिएंट के निशान से डिसाइड होगा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, a है y, b है 4। ओके, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 माइनस 16 ये हो गया माइनस 20। तो माइनस 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा। ओके, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 20 इधर जाएगा तो प्लस 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 65। अब हमें इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। ओके, तो इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो x माइनस h, इस इक्वेशन से x माइनस 2 का होल स्क्वायर कंपेयर करना है। तो अब ये r, देखो y माइनस के ये आ गया y माइनस 4 और r इज इक्वल टू 65। तो किसी का भी स्क्वायर, 65 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसे हम लिख देंगे रूट 65 का होल स्क्वायर। अब कंपेयर करने पर h मिलता है, देखो h मिलता है 2, k मिलता है 4 और r मिलता है रूट 65। तो सेंटर आ गया h के 2 4 और r यानी कि रेडियस आ गई रूट में 65। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये इस फॉर्म में चाहिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x वालों को एक साथ लिखेंगे, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और y वालों को एक साथ लिखेंगे, और जो कांस्टेंट है उसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये माइनस 12 है, इधर आके प्लस 12। फिर से यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो क्योंकि हमें x माइनस एच का होल स्क्वायर इस टाइप का फॉर्मूला चाहिए, तो सबसे पहले इस पे लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर x का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। ओके, फिर x का कोएफिशिएंट 8 का हाफ करो, 8 का हाफ करो तो 4, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 16। अब इसके लिए करेंगे, ओके, वाई स्क्वायर प्लस 10y। अब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ओके,
y के कोएफिशिएंट 10 का हाफ कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर करो तो 25 और 25 को एक बारी प्लस कर देंगे और एक बारी माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 12। ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला बना देते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे, इन तीनों से बनाना है और इन तीनों से बनाना है। ओके, तो यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab या प्लस 2ab, ये इस यहाँ से डिसाइड होगा। ओके, तो ये हो गया 16 किसका स्क्वायर है 4 का, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये यहाँ पर ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब फॉर्मूला बना देते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, इस माइनस के अकॉर्डिंग माइनस या प्लस लगाते हैं। ये माइनस 16 है, इसे बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 10 के साथ प्लस है तो प्लस 2ab होगा। तो ये होगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। ओके, तो यहाँ बचा माइनस 25, तो माइनस 16 और माइनस 25, ये हो गया माइनस 41 इज इक्वल टू 12। नाउ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 41 है, इधर जाके प्लस 41 होगा तो ये हो जाएगा 53। अब हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। ओके, तो इस इक्वेशन को x माइनस एच का स्क्वायर इससे x माइनस 4 कंपेयर करना है। तो देखो x माइनस एच स्क्वायर x माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस के, ये माइनस के है लेकिन यहाँ पे प्लस 5 है तो इसे माइनस 5 लिखेंगे और ये हो जाएगा y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो y माइनस के हो गया, माइनस बाहर चाहिए तो मिल गया। ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ 53 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में 53 और इस पे लगा देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब कंपेयर करने पर h इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू माइनस 5 एंड r इज इक्वल टू रूट 53, ये हमें मिल रहा है कि h 4 k माइनस 5 r इज इक्वल टू रूट 53। तो सेंटर h k 4 माइनस 5 और r इज इक्वल टू रूट 53। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें फिर से ओपन वाली इक्वेशन दे रखी है तो हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है तो पहले x वालों को एक साथ लिख लेते हैं, फिर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पहले क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उसका हाफ करना है और जो हाफ आए उसका स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर का एक बारी प्लस करना है और एक बारी माइनस करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले एक्स वाली टर्म्स पर लगाना है, फिर वाई वाली टर्म्स पर लगाना है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाने के लिए यहाँ पर 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2। ओके, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2। ओके, तो यहाँ पर अगर 3 होता, 2 की जगह यहाँ 3 होता तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते, क्योंकि हमें
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, सो दैट हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकें। डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे पे 2 आ जाएगा। किस पे? पूरे के नीचे 2 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाय 2 इज अगेन 0। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप, अब x के कोएफिशिएंट को देखो, 1/2 है। ओके, तो 1/2 का अगर हाफ करते हैं, कैसे? 1/2 का हम हाफ करते हैं तो क्या मिलेगा? 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4। अब 1/4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/16। ओके, अब 1/16 को एक बारी प्लस करना है और एक बारी माइनस करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम वाई स्क्वायर पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप डन है कि इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए y का कोएफिशिएंट। यहाँ पर y तो है ही नहीं, तो y का कोएफिशिएंट इज 0। 0 मतलब उसका हाफ करो, 0। 0 का स्क्वायर इज 0, तो इसलिए वाई स्क्वायर ही रहेगा। इस पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं लगा सकते। तो अब हमें इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला बना देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, x माइनस 1/16 स्क्वायर होता है 1/4 का, तो x माइनस, यहाँ से डिसाइड होता है माइनस या प्लस का निशान कि -2ab या +2ab क्या आएगा, तो यहाँ माइनस है इसलिए -2ab। तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। बचा -1/16 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? इससे कंपेयर करना है, तो ये भी तो चाहिए ना हमें y वाली टर्म। अच्छा, तो ये हमने लिख दिया y माइनस 0 स्क्वायर, तो ये 1/16। अब अगर कंपेयर करते हैं तो 1/16 को लिख सकते हैं क्या? 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब कंपेयर करते हैं तो h इज इक्वल टू 1/4 ये रहा। ओके, k इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1/4। तो सेंटर h के 1/4, 0 और r इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया आंसर। Question number 10. Find the equation of the circle passing through the points this and this, whose center is on the line this. Okay, हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और उसका जो सेंटर है वो इस गिवन लाइन पे लाए करता है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो लेट फर्स्ट पॉइंट बी ए जो है 4, 1 एंड लेट द सेकंड पॉइंट बी बी जो है 6, 5। अब इसका जो सेंटर है वो एक लाइन से पास करता है जो ये गिवन है। ये लाइन कहीं भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है ना। तो हम ये एक रैंडम लाइन बना लेते हैं। ये है कोई एक लाइन दैट इज़ 4x + y इज इक्वल टू 16। तो इस लाइन का सेंटर इस लाइन के ऊपर है। हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो लेट द सेंटर बी ओ
जिसके कोऑर्डिनेट्स एच और के हम मानते हैं। एक सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि ये इक्वेशन लगाने के लिए हमारे पास h और k होना चाहिए, दैट मीन्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए एंड रेडियस होना चाहिए। तो हमें h, k और r की वैल्यू चाहिए। जैसे ही इन तीनों की वैल्यू आएगी इसके अंदर पुट करके हम इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फिगर देखते ही पता चल रहा है कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस और O से लेकर B तक का डिस्टेंस सेम, बिकॉज ये है रेडियस। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें देखने से ही पता चल रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB, बिकॉज दोनों रेडियस है ना। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी। ओके, सिमिलरली यहाँ के लिए भी सेम फार्मूला लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है एच के इसको x1 y1 और इसके a के लिए x2 y2, और जब हम OB के लिए लगाएंगे तो x1 y1 तो सेम ही रहेगा, तो इसे मानेंगे x2 y2। ये x2 y2 जब AO निकालेंगे और OB निकालेंगे तो x2 y2 ये वाले। ओके, अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो x2 की जगह 4, x1 की जगह h, y2 की जगह 1, y1 की जगह k। ओके, x2 की जगह 6, x1 की जगह h, y2 की जगह 5, y1 की जगह k, जो हमने अभी लेट किया है। ओके, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि रूट हमारे ख़त्म हो जाएं। जब हमारे पास बचा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर। तो अब हम इनको ओपन कर लेंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब राइट हैंड साइड पर भी ओपन करेंगे। ओके, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन यहाँ पर भी a स्क्वायर 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे। देखो, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, और जो भी बचा है मतलब कि 16 माइनस 8h प्लस 1 माइनस 2k 36 माइनस 12h प्लस 25 माइनस 10k, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो यहाँ प्लस 17 है और यहाँ प्लस 61 है, ये कैसे आया, ये 1 और 16 17 हो गया, 36 और 25 ये टोटल हो गया आपका 61। ओके, तो अब ये बचा, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास बचा 12h माइनस 10k प्लस 36 प्लस 25 इज इक्वल टू 61। ओके, अब ये सारी टर्म्स हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर आते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। देखो ये माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61, इन सब को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 12h माइनस 8h प्लस 10k, ये माइनस का है यहाँ पे आके प्लस का, माइनस 2k ये प्लस का है इधर आके माइनस का, और ये प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो अब 4h, 12 में से 8 गया तो 4h, ठीक है, 10 में से 2 गया तो 8, 61 में से 17 गया तो माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ रहा है
h प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे जाके 0 से डिवाइड होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ गई h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे ही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, यहाँ से हमें आइडिया लग गया हमें एक और ऐसी ही h और k में इक्वेशन चाहिए, सो दैट उन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल सकें। तो दोबारा से फिगर को देखो, ये हमारा फिगर है। तो जो सेंटर है ओके, वो हमारा इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर कोई भी पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करता है, वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। ये हमने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, सिंस पॉइंट O lies on the line, so it must satisfy the line। तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब लाइन है, क्या लाइन है हमारे पास, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और पॉइंट है एच के, यानी कि x की जगह पर h लिख देंगे और y की जगह पर हम k पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों लिखकर अब यहाँ पर एलिमिनेशन लगा देंगे। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन और ये आई थी फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें चाहिए होते हैं दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44। नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज करने का। ओके, तो ये देखो, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, कौन सी, ये वाली सेकंड है ना। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप है साइन चेंज करने का। ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ओके, तो 4h से 4h हो गया कैंसिल, 8k माइनस के ये हो गया 7k, 44 माइनस 16 ये हो गया 28। तो यहाँ से k की वैल्यू, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैंसिल कर देंगे तो k इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। अब k की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करो और h की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ओके, तो h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, h प्लस 2 ये k की जगह 4 इज इक्वल टू 11, h प्लस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 11। अब ये 8 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो h इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3, यानी कि h की वैल्यू आ गई 3। तो अब इस इक्वेशन में पुट करने के लिए, कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए h और k की वैल्यू आ चुकी है। अब रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए चाहे AO का डिस्टेंस निकाल लो, चाहे OB का डिस्टेंस, दोनों ही रेडियस हैं और दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अब HK हमारे पास आ चुका है, तो रेडियस निकालने के लिए हम OA का डिस्टेंस निकालते हैं। OA का डिस्टेंस फॉर्मूला x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पर 4 है, कैसे, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं OA, है ना, तो OA निकाल रहे हैं। तो OA, तो HK की वैल्यू अभी अभी हमारे पास आई है, कितनी आई थी हमारे पास, और अभी देखते हैं पीछे, और x1 हम OA निकाल रहे हैं ना, तो हमें 4, 1 और जो HK की वैल्यू आई है वो लेनी है। ठीक है, तो
x2 की जगह 4, x1 की जगह 3, y2 की जगह 1 एंड y1 की जगह 4। ओके, तो ये आ गया 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, तो 1 प्लस 9 इज इक्वल टू √10। तो रेडियस आ गई √10। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन फाइंड करनी है तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x की जगह x, h आया था हमारा 3 और k आया था हमारा 4, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे और r आया था √10 और उसका हो गया स्क्वायर। ओके, अब इसे ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और 9 और 9 और 16, ये हो गया 25। ओके, और ये प्लस 10 इधर आके हो गया माइनस 10। नाउ 25 में से 10 गया तो ये आ गया 15। तो ये आ गई इस सर्कल की इक्वेशन, जिस सर्कल का सेंटर हमने निकाला, सेंटर आया था एच के 3 और 4, है ना, ये एच और ये के, ठीक है। और जिसका रेडियस निकाला हमने, रेडियस था इसका √10। ओके, तो ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। और यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ पुट की हैं ये OA, तो OA मतलब कि ये वाली वैल्यू O और A की वैल्यू, ठीक है। x2 की जगह 4, y2 की जगह 1, इस तरह से हमने वैल्यूज़ पुट की और हमने आंसर निकाला। और h और k की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 3 और 4। तो यहाँ पे हमने 3 पुट किया h की जगह और यहाँ पे k की जगह 4 पुट करके हमने